फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक मस्ट है। यू मस्ट हैव टू कवर बुक्स एंड देयर ऑथर्स। तो बुक्स और उनके ऑथर्स के नाम आपको जरूर कवर करने हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए कुछ की हम शुरुआत करते हैं। पहला हम ले लेते हैं यहाँ पर एज यू लाइक इट। बुक का नाम है एज यू लाइक इट। तो इट वॉज कंपोज बाई विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में जानते हैं। ये ब्रिटेन से थे। 1564 इनका बर्थ ईयर है। यूके, यूनाइटेड किंगडम। और इंग्लिश लिटरेचर में इन अनपैरेलल्ड यूनानिमस चॉइस है इनके। इतने सारे कंट्रीब्यूशन हैं। मैकबेथ की बात करें हम, इसके अलावा मर्सी की बात कर लें, तो बहुत सारे इनके लिटरेचर पे कंट्रीब्यूशन है। तो एज यू लाइक इट, इट वॉज कंपोज बाई विलियम शेक्सपियर। नंबर 2 पे हम बात करते हैं, बोर्ड पे आप कनेक्ट करते रहेंगे। नंबर 2 पे है डेयर टू डू। डेयर टू डू, इट वॉज ऑथर्ड बाई किरण बेदी। और किरण बेदी इंडिया की, आपको जीके की भी अपडेट देते चलते हैं कि किरण बेदी जो है इंडिया की पहली विमेन आईपीएस थी। 1975 बैच की इंडिया की पहली विमेन आईपीएस थी। नंबर 3 पे लेते हैं गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। बुक का नाम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ये एक बिल्कुल हॉट केक बुक थी। इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी, जिसको बोलते हैं एक तरीके से हाईएस्ट सेलिंग बुक में थी अपने जिस ईयर में ये रिलीज हुई थी। और इस पर्टिकुलर बुक के लिए इनको मैन बुकर प्राइज मिला। मैन बुकर प्राइज लगभग आप इनको बोल सकते हैं कि जैसे नोबेल प्राइज होता है वैसे लिटरेचर के लिए मैन बुकर प्राइज। फिर उसके बाद हम 4 नंबर पे बात करते हैं प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे, तो ये बड़ी पॉपुलर बुक है। लीजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और एक क्रिकेट के स्टार्ट्स रखते हैं बोरिया मजुमदार, दोनों ने मिलकर लिखी थी। मेनली हम सचिन तेंदुलकर बोलते हैं, बट इट वॉज को ऑथर्ड बाई सचिन तेंदुलकर एंड बोरिया मजुमदार। द बुक वॉज एंटाइटल्ड एज प्लेइंग इट माई वे। नंबर 5 पे हम रखते हैं माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ, ये बीजेपी के सीनियर पॉलिटिशियन LK आडवाणी जी ने लिखी थी। फिर उसके बाद नंबर 6 पे हम लोग बुक रखते हैं अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल बुक जो है ये लिखी थी अपनी बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम ने। अनब्रेकेबल, इट वॉज ऑथर्ड बाई मैरी कॉम, उनकी बायोग्राफी है। फिर उसके बाद हम लोग 7th नंबर पे आ जाते हैं और 7 नंबर पे बिटवीन द लाइंस। तो बिटवीन द लाइंस की अगर बात करें तो कुलदीप नायर। कुलदीप नायर एक बहुत ही सीनियर वेटरन, अगर हम बात करें जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखी थी बिटवीन द लाइंस। फिर 8 नंबर पे बात करें तो ब्रोकन विंग्स। 8 नंबर पर आपके पास दिख रहा होगा डिस्प्ले पे ब्रोकन विंग्स, सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू ने लिखी थी ये बुक। और इस बुक को देखते हुए, पोइट्री में इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, महात्मा गांधी ने उस समय इनको टाइटल दिया था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो ये 8 बुक्स हो गए। 9th पे हम बात करते हैं द थर्ड पिलर। थर्ड पिलर फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI रघुराम राजन ने लिखी थी। थर्ड पिलर, द थर्ड पिलर, इट वॉज ऑथर्ड बाई रघुराम राजन हु हैज सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ RBI। 10 नंबर पे इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। तो ये कांग्रेस के एक सीनियर पॉलिटिशियन है, मीडिया लाइमलाइट में भी काफी रहते हैं, शशि थरूर। तो इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, इट इज ऑथर्ड बाई शशि थरूर। तो ये 10 बुक्स हो गई, 10 ऑथर हो गए। इसके अलावा कुछ और बुक्स हम बता देते हैं, उनको भी आप वीडियो देखकर पॉज करके धीरे धीरे नोट भी कर लेंगे। चलिए हम और देखते हैं। अ सेकुलर एजेंडा, अरुण शौरी ने लिखी है। सेकुलर एजेंडा, इट इज ऑथर्ड बाई अरुण शौरी। अ सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ की बुक है, बहुत बार पूछी गई है। अ सुटेबल बॉय, इट इज ऑथर्ड बाई विक्रम सेठ। पुरानी बुक्स में आ जाए, अकबरनामा। अकबरनामा की अगर हम बात करें तो अबुल फजल ने इसको लिखा था। फिर उसके बाद आईनाए अकबरी। आईनाए अकबरी, ये भी अबुल फजल ने ही इसको कंपोज करा था। फिर जयशंकर प्रसाद की बहुत सारी लिटरेचर्स हैं, बहुत सारा उनका कंट्रीब्यूशन है। अजातशत्रु, तो इट इज कंपोज बाई जयशंकर प्रसाद। आनंद मठ, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा गया, इवन सिविल सर्विसेज में बहुत बार शुरुआती दौर में पूछा जाता था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा इसको। फिर उसके बाद देवदास, मूवी की बात नहीं हो रही है, जो देवदास स्टोरी लिखी थी, तो वो शरद चंद्र चटर्जी या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय उनको बोलते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं गीतांजलि। हम लोग एज वी नो रविन्द्रनाथ टैगोर की कंपोजिशन थी गीतांजलि, और गीतांजलि के ऊपर इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। गीतांजलि 1913 के आसपास इन्होंने कंपोज करी थी। लिटरेचर के लिए इसके ऊपर इनको नोबेल प्राइज मिला है। फिर हम बात करते हैं हिंद स्वराज, महात्मा गांधी की बुक है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई है। ये सारी चीजें आप लोग नोट करते रहिएगा कहीं। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम,
इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, अगेन दिस इज कंपोज बाय सीनियर कांग्रेस पॉलिटिशियन एंड एमपी शशि थरूर। कुछ और बुक्स हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, जैसे विंग्स ऑफ फायर अगर बात कर लें, अब्दुल कलाम साहब की बुक है। इसके अलावा हम बात करें कुमार संभव, कालिदास की कंपोजिशन है ये। मेघदूत, इट इज अगेन कंपोजिशन ऑफ कालिदास। ये वो सारी बुक्स हैं जो आमतौर पे एग्जाम्स में आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आपको दिखेंगी। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ महात्मा गांधी की बुक है ये। माई ट्रूथ, माई ट्रूथ, दिस इज कंपोज बाय इंदिरा गांधी। फिर बात करें पंचतंत्रा, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, विष्णु शर्मा की बुक है ये। रामचरितमानस एज वी नो, तुलसीदास। रंगभूमि, मुंशी प्रेमचंद, रंगभूमि, गबन, गुदान, ये सब मुंशी प्रेमचंद के कंपोजिशन है, उनकी बुक्स हैं। सत्यार्थ प्रकाश, बहुत बार ये बुक पूछी गई है, सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद। तो ये सारे बुक्स थे, इनको आप नोट कर लेंगे, इनके ऑथर्स को नोट कर लेंगे। इवन रिसेंट में विक्रम सेठ हो गए, अरुंधति रॉय हो गए, या खुशवंत सिंह हैं, तो इन सब की जो लेटेस्ट बुक्स हैं उनको भी आप कहीं ना कहीं से अपडेट कर लेंगे। इन सबको लिखते रहिए, कॉपी बनाते रहिए, या आगे आपको इन फ्यूचर आपको बहुत सारी हेल्प करेंगे। आप आगे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आप अपेयर होंगे, तो आपके पास ये पूरी चीज़ें, एक कंपाइलेशन आपकी अपनी खुद की हैंड राइटिंग में होगा, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस।